अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉर्निंग मसाला। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कॉल के साथ, तुम अच्छा करो और ज़माना तुम्हें बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है बजाय इसके कि तुम बुरा करो और लोग तुम्हें अच्छा समझें। इस कॉल से मेरे ख्याल से अब इतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को समझ ही आ चुकी होगी कि जब आप अच्छा करते हैं और आपको लोग बुरा समझते, तो शायद इसमें आपकी अपनी बेहतरी है। अल्लाह तो देख रहा है कि आप कितना अच्छा करें और उसका अजर आपको अल्लाह ज़रूर देगा आखिरत में। लेकिन अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और लोग आपको फिर भी अच्छा समझ, जिसको कहा जाता है ना बनावटी चेहरा बन जाता है, कि जब आप किसी के साथ बुरा भी कर रहे हो लेकिन अगला समझता है नहीं नहीं ये मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। जैसे दोस्तों की मिसाल होती है, जब दोस्तें बहुत क्लोज हो जाती हैं, एक दूसरे के समझती है कि शायद वो वाली दोस्त मेरे साथ सिंसियर है, मेरे साथ गलत नहीं कर रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में पता चलता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरी ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर रही थी जो मुझे मुझे काटने के लिए थी या जो भी थी। तो मतलब अगर आप किसी को बनावटी चेहरा हो गया ना, कि आप किसी को समझ रहे हैं कि वो अच्छा करे आपके साथ और आप उसको अच्छा ही समझते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की आखिरत बहुत बुरी होती है। तो इससे बेहतर यही अच्छा है कि एक वो बात होती है ना, बद से बदनाम बुरा। अगर आपको कोई बुरा समझ ही रहा है फिर भी आप अच्छा करते रहें, शायद अल्लाह मियाँ देख रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, लोग अपने आप को अच्छा बनाने के लिए लोगों के साथ बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे हो जाते हैं मुंह पे कि ओहो मैं तो तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, ये वो हर चीज़ में अच्छे अच्छे बन जाना, और पीठ पीछे बैठ के उसी की टांग खींचना, वो बहुत गलत चीज़ होती है। और उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेचारे इसी उसमें रहते हैं कि हाँ ये मेरे साथ बड़ा अच्छा कर रहे हैं और मैं इसके लिए दयालु होता जाऊँ और मैं इसके लिए हर चीज़ निछावर कर दूँ, और इतने डिवोटेड हो जाते हैं उन लोगों के लिए कि नहीं वो मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। ये नहीं पता होता कि उसके दिल में आखिर क्या है। तो इंसान का दिल साफ़ हो, ये लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि किसका दिल साफ़ है और किसका नहीं है। अगर आप इतना शहूर लोगों में आ चुका है कि समझ आ जाती है कि हाँ ये बंदा मेरे साथ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। खैर ये तो बात कॉल के साथ साथ एक मैसेज है मेरा जो मैं लोगों को तक देना चाहती हूँ कि आप अपने एंड पे अच्छा ही करें, चाहे आप लोगों को लोग बुरा भी समझें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरत आपकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि अल्लाह आपको देख रहा है। उसके साथ साथ मैं आज बताती चलूँ कि आज हम मोइन अख्तर साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने शो के थ्रू। हम जो हो गया वो तो खैर हो गया, अब उसका तो हम नहीं, इतना बड़ा नुकसान है हमारी पूरे मुल्क के लिए। लेकिन अब ये है कि उनकी अच्छी बातें करके और उनको याद करके, उनके कुछ पुरानी उनके 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 जो दोस्त हैं उनके साथ जिन्होंने काम किया हुआ है वो हमारे शो पे होंगे हमारे साथ, और हम बहुत सी बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, हंसने वाली बातें करेंगे, हंसाने वाली बातें करेंगे, कि ताकि उन्होंने जो काम किए हुए छोटे छोटे उनके साथ जो रोल्स किए हुए उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारे दो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, एक आफ्ताब आलम साहब होंगे, शकील साहब होंगे हमारे साथ। हम उनकी भी बातें पूछेंगे कि उनके उनके लाइफस्टाइल के बारे में, वो क्या कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह मिले मोइन अख्तर साहब से, ये सब बातें चलती रहेंगी। कल का शो देखना मत भूलिएगा। कल हमने जो शो हमारा ऑन एयर होगा वो रेलवे स्टेशन पे होगा, वो ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार आज रिपीट करती रहूँगी क्योंकि वो शो ऐसा शो है, जैसे हमारा जेल का शो था, हमारा हफ्ता बाजार का शो था, ऐसा शो है कि आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो हम घर बैठे हुए समझते हैं, और लोग जो हमें दिखाते हैं कि रेलवे रेलवे रेलवे, वहाँ सब हम करने कुछ और कहते हैं, लेकिन हम शायद हमारी नीयत साफ़ थी। तो अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए बेहतरी की कि कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें फाश हो गई कि वो उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो आप ज़रूर वो शो देखिएगा, भूलिएगा नहीं। 9:30 आपके लिए वो शो हम लेके आ रहे हैं और रेलवे स्टेशन पे वो शो होगा। आज का सवाल मैं रिपीट आज बता देती हूँ। आज का सवाल है, इन विच स्पोर्ट डू प्लेयर्स टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉर्नर? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल। इन विच स्पोर्ट डू प्लेयर्स टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉर्नर? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल। इसका आंसर दे, राइट आंसर वाले को जो भी हमें इसका राइट आंसर देगा, जितने भी आंसर्स होंगे उनका वही लकी ड्रॉ होगा और नाम निकलेगा। और मैं आपको गिफ्ट नहीं बता रही कि क्या होगा, अब ये सरप्राइज़ है कि आपको क्या गिफ्ट मिलता है। तो आप हमें कॉल्स करके बता सकते हैं, और जो मैंने कॉल कहा उस पर भी बात कर सकते हैं। मोइन अख्तर साहब के लिए कोई आपकी बातें हों, कोई चीज़ें आप शेयर करना चाहते हो, या अपनी कोई भी सिंपथीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ उनके लिए विशेष देना चाहते हो, तो ज़रूर दे सकते हैं कॉल्स करके। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, प्लीज़ डोंट गो अवे। आज का शो बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।
वेलकम बैक व्यूअर्स। और मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। इन विच स्पोर्ट डू प्लेयर्स टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉर्नर? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल। अब इसको उर्दू में मैं कर देती हूँ कि कौन सी ऐसी गेम है, स्पोर्ट्स है, जिसमें प्लेयर्स टेक लॉन्ग और शॉर्ट कॉर्नर लेते हैं। तो ये आप हमें बता सकते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल। इस पे आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और हमें आंसर दे सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफ्ताब आलम साहब, बहुत बड़ा नाम कॉमेडी की दुनिया में और बहुत मज़े के कॉमेडियन हैं। और इनके साथ बात करने इनके मतलब बात करते करते ही शुरू ही करते हुए हंसी आ जाती है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं। ठीक ठाक हैं? अल्लाह के एहसान है। आपने कहा कि इनसे बात करते ही हंसी छूट जाती है, तो मुझे बचपन याद आ गया कि जब मेरे वालिदैन मुझे जू ले जाते थे जी। तो बंदर देखकर मैं खुद ब खुद हंसता था, ओहो, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। क्योंकि लेकिन बंदरों को देखकर तो हंसी आती है। वाकई मैं सच बताऊं, मैं आपको अभी जैसे मिली आकिफ और फिर भी और मैंने आपसे कहा, तो मैं ऑनर भी कहना चाहूंगी कि मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रही हूँ। आप मेरे गेस्ट हैं। हम ना, ये एक बहुत कुदरत की तरफ से एक अतिया होता है हर इंसान के पास। जी आपके पास अल्लाह ने ये करम किया, आपके पास वो अतिया है, वरना शायद आप इस सीट पे नहीं होती, जी, बिल्कुल क्योंकि ये भी बिल्कुल, कुदरत ने बेशक। आपको ये मौका दिया है कि आप इस तरह गुफ्तगू करती हैं फनकारों के साथ। और जो मेरी नज़र में बाअदब बानसीब होता है, जिस तरह आपने अभी मेरे साथ जिस तरह बात की, तो मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत ही बाअदब बानसीब है। और बहुत मुझे उम्मीद है शुक्रिया। कि इंशाल्लाह आप देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो, मुझे नहीं इल्म है कि इधर बस कितना आए हुए टाइम हुआ, दुआएं हैं, लेकिन थोड़ी सी बस आपकी दुआ गुफ्तगू कीजिएगा। में पता चला कि आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। हेलो। जी जी। जी, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। हेलो। जी जी जी, बोलिए। अस्सलाम कौन? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी उज़मा रईस बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आमना आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और वैसे रोजाना ही बहुत अच्छा होता है। जी शुक्रिया। और आज आफ्ताब आलम साहब आए। जी मैं बहुत इनकी बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छा इनका काम है। जी और आज आप जैसे मोइन अख्तर के ऊपर सारे प्रोग्राम कर रही हैं। जी जी तो मोइन अख्तर साहब के लिए मैं यही कहूँगी कि जब भी आते देखूं वो नया ही नज़र आए, हर शख्स से वो शख्स जुदा ही नज़र आए। वाह वाह बहुत ज़बरदस्त। वाह वाह। और आपके सवाल का जवाब भी देना जी था। प्लीज़ दीजिए। हॉकी। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। क्या बात की है कि मोइन साहब के बारे में कि हर जी, शख्स से वो अलग नज़र आते थे। अच्छा, उनकी लाइफ के बारे में मैं आमना कुछ आपसे एक पहले बात मुझे अब ये बताऊंगा। बताएं कि आप कैसे आए इस इस मजा फील्ड में में? हाँ। मैं एक हमारे मतलब बैठा करते थे हम लोग, आपस में बातें होती थी, तो जैसे आप किस तरह अभी बात कर रही हैं, तो मैं आपके लिए पता नहीं क्या क्या अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि यही कमाल होता है कि फनकार जो बन जाता है ना, उसको कोई ना कोई इंसान उसको टेक करता है कि यार ये जी। क्या कर रहा है। तो उस्मान मेमन एक हमारे उस्ताद हैं जो मुझे देखा करते थे, कहने लगे मैं ड्रामे में लूँगा, और पहला एक ड्रामा लिया जिसमें हथौत फसाना मेमनी ड्रामा था। अच्छा अच्छा। उसमें मुझे आकर कांपना था, मतलब पहला ही सीन ये था कि मुझे कांपना है, और मैं जब स्टेज पे पहुंचा तो मैं ओरिजिनल कांप रहा था, और ओके। लोगों ने क्लैप कर दी अच्छा। कि वाह क्या कांपा है, वो लेकिन मैं आपका ओरिजिनल कांप रहा ओरिजिनल था। वो तो ये होगा। आर्टिस्ट का ये कमाल होता है कि अगर उसको दाद मिल जाए जी। तो वो बहुत बुलंदी को छू लेता है। अच्छा, आपने स्टेज से स्टार्ट किया, स्टेज से किया। फिर मोइन अख्तर खान साहब के साथ कब काम स्टार्ट शुरू हुआ? पहले कैसे तो किया सबसे आपने? पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह उनकी मगफरत करे। मोइन भाई जैसा इंसान, बहुत आर्टिस्ट हैं, सभी हैं, और सब अपनी जगह कोई ना कोई मुकाम रखते हैं, लेकिन मोइन भाई ने मुझे अपने ड्रामे में किस तरह लिया। हाँ। एक ड्रामा था तमाशा, जिसमें महमूद अली साहब हमारे मरहूम और कर रहे थे, और मैं उसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में तमाशा ड्रामे में काम किया। मोइन भाई और निराला साहब वो ड्रामा देख रहे थे, उसमें मैं शी बॉय बना हुआ था, अच्छा। और मोइन भाई को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद थी, इस तरह की हरकतें करना, हाँ। हंसना। आम जिंदगी में भी वो इस तरह हंसते रहते थे। तो उन्होंने मुझे देखा होगा, फिर ये आलम शाह दरगाह है अपना जामना क्लास मार्केट के पास, मैं खड़ा हुआ था, तो ये उनके पास लाल गाड़ी स्पोर्ट्स थी, वो रिवर्स करके आए वापस। अब हमें नहीं पता कि इसमें कौन है, शीशा खोल के कहने लगे इधर आओ, तुम मेरे ड्रामे में काम करोगे। अब मोइन भाई हमसे कहें कि तुम मेरे ड्रामे में तो काम कितनी करोगे, बड़ी बात। हमारी क्या कैफियत होगी आप सोचें। वाकई मैं वाकई। बात ही मोइन भाई कक्का कैसे कैसे कहने लगे, तुम लसबेला में फुरकान हैदर साहब के ऑफिस है, वहाँ पहुँच जाओ। जब मैं वहाँ गया, 4 बजे बुलाया, मैं पहुँच गया, उमर भाई भी बैठे थे, मोइन भाई भी थे, सब थे। कहने लगे इसको लो ड्रामे में। फिर मैं उनके हर सीरियल में काम कर रहा था, बहरी पिया मोइन अख्तर, बस जाने तो मोइन अख्तर, हाँ।
और अपनी इनकी एक बात मैं बताता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा मोइन भाई की बात इसलिए बताते हैं कि बाज़ लोग, हर इंसान उनकी तारीफ़ करता है, हर इंसान उनकी तारीफ़ करता है, और ये वाकई तारीफ़ के काबिल थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल से निकलती हैं। मैं यूके एक शो करके आया, तो मैं अभी सोया ही था तो उनका फ़ोन आया, और वो हमेशा फनकारों से किस तरह बात करते थे वो बता रहा। मुझे कहने लगे मैं चीफ मिनिस्टर हाउस से बोल रहा हूँ। अच्छा, आवाज़ तो बदलने के भाषा थे। जी जी। तो मैं समझा कोई मजाक कर रहा है, हमें ऐसे करते रहते हैं लोग। सही। अब मैंने कहा रखो। थोड़ी देर के बाद दोबारा आया, मैंने आपसे फ़ोन क्यों रख दिया, मैं चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा चल, तीसरी दफ़ा कहा मेमन मेमन बात बंद नहीं कर, मैं मोइन अख्तर हूँ। मैं मोइन भाई खैरियत, बोले बाहर जाना है। मैं समझा मोइन भाई रिपोर्ट ले रहे हैं कि मेरे क्या पोजीशन हुई। मैं कहा हाँ मोइन भाई हुक्म करें। बोले तुम शाम को मेरे पास फ़ोटो कापी लिया पासपोर्ट की। मैं पहुंच गया, कहने लगे कल जाना है। हम बात करते रहेंगे आफ्ताब साहब, हमारा न्यूज़ अपडेट का वक्त हुआ है। प्लीज़ डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। न्यूज़ आप लोगों ने देखी कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अभी नेवल बस पे फिर से एक दफ़ा दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अल्लाह मियाँ उनके घर वालों को सब्र दे, और ये ऐसे हालात जो हैं दिन ब दिन होते जा रहे हैं। हम ना इसकी हालात के लिए एक चीज़ मैं कहूँगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को लाइव प्रोग्राम जा रहा है और न्यूज़ के ज़रिए जो जी है जी। कि हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा रब हमारी ख़ताओं को माफ़ करे। हम में से किसी न किसी से कोई ऐसी ख़ता हुई है कि जो हम पर ये मुश्किलात आ बहुत रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं वाकई। वरना ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर भी ये कुछ मसाइल हैं, ज़्यादा हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ही होने और ये लगे। जो अफसरान जा रहे थे उनका किससे क्या झगड़ा। क्या झगड़ा होगा, वो तो हमारे लिए काम करते हैं, हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। ये हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं, ये बेशक। हमारे लिए काम कर रही होती हैं, और यही अब अगर सिक्योर नहीं है तो आम शहरी कहाँ से सिक्योर होगा। अल्लाह रहम एक करे। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं हुरूलैन बात कर रही हूँ हुरुलैन, कराची से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो अंकल आए हुए हैं, मुझे बहुत 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 क्रेज है इनसे बात करने का। अस्सलाम प्लीज वालेकुम। कीजिए। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी एक्टिंग, एवरीथिंग आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बात कहूँगा कि जब भी कहीं आप किसी अच्छी महफिल में बैठे हो, दुआ ज़रूर कीजिएगा। अंकल, क्या हर बात। दुआ में आपको याद रखूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। बाकी आज का आंसर है जी हॉकी। जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप बता रहे थे कि हाँ, मोइन भाई आपको का तो कॉल फिर की के इसके बाद, पासपोर्ट की कॉपी ले हाँ आए। पासपोर्ट की कॉपी ले आओ। मैं गया घर, और ये सच्चा किस्सा बता रहा हूँ, और ये नामुमकिन वाली बात को किस तरह मुमकिन किया है। कहने लगे कल तुम्हें जाना है। अब मैंने समझ लिया कि मोइन भाई हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। या सही। एक दिन में फोटो कापी, एक दिन में कहाँ जाना है, बस वो तेरे नसीब में होगा, बहुत अच्छी जगह जाना है। चलिए सुबह हुई। अच्छा, आप शो करके ही आए हुए थे? हाँ, रात को आया था मैं शो करके, और सोया हुआ था यूके सुबह से? यूके से। अच्छा। और मुझे कह रहे हैं कि अब तुम्हें कल जाना है, मतलब मुझसे ओह। पासपोर्ट की फोटो कापी मंगाई। अब मैं भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर हूँ, होस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि एक दिन में कैसे होगा, क्या बिल्कुल। होगा। तो मैंने कहा मोइन भाई मेरी मजाक उड़ा रहे कोई हैं। मैंने कहा, मजाक हो रहा है फिर भी मेरे मैंने कहा अच्छा अच्छा मोइन भाई को। बोले तेरे नसीब में होगा तू जाएगा। अब सुबह हुई, हम ना, मैं होता है ना, शौक तो होता है ना आदमी को। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, सलाम वालेकुम मोइन भाई। हाँ क्या बात है। वो इनका नींद का एक टेम्पो होता था। मैंने कहा क्या हो, मैंने तुझे कहा ना कि भाई तेरे